दोस्तों 2024 आज मैं बात करने वाली हूँ 2024 की। और आपके अंदर जो राक्षस हमेशा जागा रहता है, उस राक्षस को आपको कैसे मारना है, कैसे आपको हर चीज़ में आगे जाना है, ये 2024 में ये मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि दुनिया इतनी नेगेटिव हो चुकी है और हमारे विचार इतने नेगेटिव हो चुके हैं, हमारे इर्द गिर्द जो सेल्स घूमते हैं गलत वाले विचारधाराएं, वो इतनी हावी हो चुकी है 2024 में। आप अपने अंदर के इस राक्षस को कैसे खत्म करें और कैसे उन अच्छी चीज़ों को करें, ये मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ते हैं, हम जीवन में कभी भी एक कदम आगे उठाते हैं, तो हमारे पीछे कुछ ऐसी नेगेटिव सेल्स घूमती हैं कि वो हम पर हावी होती है, हमारे दिल दिमाग हमारे शरीर पर, और उन चीज़ों का कब्जा हमारे पूरे शरीर पे, हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, यानी कि हमारे दूर दूर तक एक घेरा बना लेता है। इस 2024 में कैसे आपको गंदगी से दूर रहना है, कैसे आपको बचाना है और कैसे दूसरों को पॉजिटिव करना अपने थॉट्स के माध्यम से, आज मैं ये बात करूंगी। बहुत ज़रूरी लगा। और हमेशा क्या होता है ना, अगर हम किसी की वजह से परेशान हैं, दुखी हैं, तो क्या होता है, हम ज़्यादा दुखी रहते हैं क्योंकि हम उनकी बातों को वैल्यू देते हैं, उसके वजूद को हम अपना वजूद बना लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्किल में किसी ने आपको ऐसे शब्द कह दिए जो आपको पसंद नहीं है, तो आप अपने दिमाग में, अपने शरीर में उन विचारों का एक घेरा बना के बैठ जाते हो, जिसके चलते चलते आपका काम डिस्टर्ब हो जाता है, आपका समय बर्बाद होता है और आपका एक शरीर जो है गलत चीज़ों से घिर जाता है और आप नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर हावी कर लेते हो, जिसकी वजह से आपके सामने वाला व्यक्ति जो सही भी होगा वो भी आपको ऐसा ही लगता है। अब मान लीजिए कि वो आपसे सही बात कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ें घेरा बना चुकी हैं, दूसरे की कही बातें, और आप उन चीज़ों को इतनी अहमियत दे चुके हो कि आपको सामने समझाने वाले व्यक्ति की बातों का असर नहीं पड़ रहा है। तो वहाँ पर आप क्या करें, क्योंकि क्या होता है ना, हम लात मारो उन सब बुरी चीज़ों को, आप एक जगह बैठ जाओ और अपने जीवन में अपने लिए एक समय डिसाइड करो, केवल 10 मिनट। मैं जीवन में पॉजिटिव इसलिए रह पाती क्योंकि मैं 10 मिनट अपनी लाइफ का अपने आप को देती हूँ। मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती हूँ। जब मेरे माइंड में गलत थॉट्स आते हैं, मैं खुद का डिसीजन खुद लेती हूँ, मैं बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ, उन चीज़ों को एनालिसिस करती हूँ, आखिर ये चीज़ें हुई तो हुई क्यों, सामने वाले ने मुझसे शिकायत करा तो करा क्यों। फिर मैं उन चीज़ों को आपस में कंपेयर करती हूँ कि भाई ऐसा क्या हुआ, मेरी गलती तो कहीं नहीं थी ना, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर मुझे लगता है भाई मैं फालतू की चीज़ों को अपने दिमाग में हावी कर चुकी हूँ, मैं उसको अपने माइंड में ले चुकी हूँ, जिस वजह से मेरा माइंड डिप्रेस हो रहा है। और मैं उन चीज़ों को अलग अलग करके, जैसे आप कभी चावल या दाल बीनते हो ना, उसमें से कंकर पत्थर अलग और उसके दाने अलग करते हो, उस तरीके से अपने माइंड के थॉट्स को मैं अलग अलग फैलाती हूँ, उन पे एनालिसिस करती हूँ ओनली 10 मिनट्स। और फिर मुझे लगता है भाई नहीं, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं, ये चीज़ें मुझे लात मारकर फेंकनी है, ये चीज़ें मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देनी है, और इन चीज़ों को हमें पलटकर नहीं देखना है। आप अपने जीवन में बड़े बड़े साधु संतों की आप देखते होंगे, उनके चेहरे पे जो ग्लो होता है, जो निखार होता है, वो अलग ही होता है। उनका रीज़न क्या होता है, उनकी एक डेली रूटीन बना होता है, उनके खाने का एक सिस्टम बना होता है। वो खाने में तो फलाहार या नॉर्मल चीज़ें लेते हैं, शाकाहारी होते हैं, और उनकी वाणी में, उनके शरीर में वो चीज़ें साफ दिखती है ग्लो के माध्यम से। उनके शरीर में वो एनर्जी पॉजिटिव थॉट के थ्रू दिखती हैं कि हाँ ये साधु है। उस महात्मा के चेहरे से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वास्तव में ये साधु है। और एक वही व्यक्ति जो नेगेटिविटी से भरा होता है, उसके शरीर की, उसकी भाषा के, उसके बनावट से आप अंदाज़ा लगा लेते हो भाई ये गलत चीज़ों का सेवन करता है और गलत चीज़ों को यूज़ करता है, और इसलिए इसके माइंड में, इसके शरीर में ये चीज़ें हावी रहती है। 2024 का दिन मैंने प्रण किया था कि मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ अपने लाइफ में नहीं लाऊंगी और कोई भी नेगेटिव चीज़ को मैं अहमियत नहीं दूंगी, जो कि मेरे साथ हुआ भी है। मैं ये चीज़ें बिल्कुल दूर कर चुकी हूँ, ऐसी चीज़ों से मैं हमेशा वैसे तो दूर ही रहती हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से हूँ और मैं जानती हूँ मेरे साथ सही और गलत दो चीज़ें चलेंगी। मुझे अपनी वैल्यू रखनी, अपनी चीज़ों को देखना कि मैं कहीं गलत ना हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा सवाल पूछती हूँ, भाई मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मुझसे कहीं गलती हुई है, ताकि मैं अपने थॉट्स को चेंज कर सकूँ। जहाँ पे ज़रूरत मुझे लगे कि हाँ मैं आप कुछ गलत बोली हूँ, तो इस चीज़ को मैं चेंज कर सकूँ, उसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका कमेंट मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। 2024 में मेरे साथ बहुत सारे भाई बहन जुड़े, और जैसे ही मेरी वीडियो आई सामाजिक
गतिविधियों पे, सामाजिक जो चीज़ें हुई हैं लोगों के जीवन में जो घटित हुआ, लोगों ने अपनी कहानियाँ रखी। मेरे इंस्टा पे कई लोगों ने मुझे कमेंट करा और मेरे कमेंट्स यूट्यूब कमेंट में, वीडियो में कमेंट किया, लोगों ने अपनी कहानी शेयर की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग एक एक करके धीरे धीरे अपनी चीज़ें मुझसे शेयर कर रहे हो। आपको भरोसा है कि दीदी हमें जो बताएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से वो मोटिवेट करेंगी। आपने उससे एक हिम्मत जुटाई। 2024 को आप ऐसा बना लीजिए कि एक साल हमारे जीवन का वो पहल है कि पूरी जिंदगी जो हमने नहीं किया है वो चीज़ करें। आप लोगों के सामने क्या होता है, कोई अगर आप आगे बढ़ जाते हो या कोई आपसे पीछे है या आप पीछे रह जाते हो, कोई आपसे आगे है, तो आपके मन में वो थॉट आता भाई सामने वाला व्यक्ति कैसे आगे बढ़ गया। आखिर काम तो हमने सामने एक साथ शुरू किया था, लेकिन बंदा आगे बढ़ गया, मैं कैसे पीछे रह गया। लेकिन उससे पहले जब हम बार बार गिरते हैं और उठते हैं, फिर गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, उसके बाद एक शुरुआत होता है, हमें उसका प्रैक्टिस हो जाता है। हम सोचते हैं यार नहीं, अगले बार हमें फिर उठकर खड़ा होना है। और एक टाइम ऐसा होता है जब प्रैक्टिस हमारी ज़्यादा फिट हो जाती है तो हम वहाँ पे प्रॉपरली खड़े हो जाते हैं और हमें पता होता है अपने पैरों पे कि अब हम मजबूती से अपने पैरों को जमा चुके हैं, यहाँ से हम हिल नहीं सकते और हम एक चट्टान की तरह खड़े रहने की हिम्मत करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या बहुत सारे ऐसे प्रेरणाएं हमारे इतिहास में आज भी मौजूद हैं जिन्होंने प्रैक्टिस से अपने जीवन को स्ट्रगल करके आगे बढ़ाया और मजबूती से बहुत आगे वो पहुंच चुके हैं। उनके जीवन के स्ट्रगल देखिए, एक मेरे ही चंपावत डिस्ट्रिक्ट से है, मेरे जो ससुराल पड़ता है उस एरिया से एक है पवनदीप राजन। अभी आपने देखा होगा इंडियन आइडियल में वो जीत चुके हैं और एक और टीवी शो था उसमें भी जीत चुके हैं। आज वो देश विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। उनकी स्टोरी देखना, मतलब उनकी गायकी में वो चीज़ था जब वो 1.5 साल का बच्चा था तब से वो प्रैक्टिस कर रहा था। और मैं तो उस समय नहीं जानती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जानते थे। जब उत्तरायणी मेला होता उत्तराखंड में, वहाँ बच्चा तबला बजाया करता था। वो मतलब उसका जो ये तबला वादक होते हैं उस परिवार से क्या था, उसका पुश्तैनी था और वो जब ढोलक पे हाथ रखता था वो छोटा बच्चा तो उसकी वो चल जाती। धीरे धीरे जो पप्पू कार्की उत्तराखंड से गायक हैं उनके संपर्क में आया, उसने छोटे छोटे प्रोग्राम करने शुरू करे। आपने प्रैक्टिस से प्रॉपरली 1.5 साल का बच्चा पवनदीप राजन 25 साल की एज में उसने उस स्टेज पे जो बॉलीवुड कहा जाता है वहाँ पे 200 जीत कर करोड़ों रुपया कमा के आज वो विदेशों में अपनी गायकी का झंडा लहरा चुका है। बच्चे का स्ट्रगल देखिए, 1.5 साल का बच्चा 25 साल में स्ट्रगल करके अपने सफलता पा लेता है। इसलिए जीवन में आप नेगेटिविटी से घिरे रहते हो तो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देते। अपने आप को मजबूत करो ताकि सामने वाली कोई गलत चीज़ आप पर हावी ना हो और आप सही चीज़ की शुरुआत खुद से करो। अगर आपके जीवन में कोई डिस्टर्ब होता, कोई परेशानी होती, कोई दिक्कत आती है तो किसी से भी राय मत लीजिए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपका दोस्त है, आपका दिल के करीब है, वो आपको समझता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बाउंडिंग होना भी चाहिए अपने किसी खास दोस्त से आपको चीज़ें शेयर करके, और जो आपको समझाए और समझाने वाला आपको साथ में अपनी गलतियां भी गिनाए कि आप यहाँ पे गलत है। हमेशा आपकी तारीफ करने वाला जरूरी नहीं हो आपका हितैषी हो, वो चापलूस भी हो सकता है। ऐसे चापलूसों से सावधान रहें और अपने किसी ऐसे पर्सनल चीज़ों को ऐसे लोगों से शेयर न करें कि बाद में आपकी चीज़ों का वो गलत इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल करें। अपने जीवन में अपने जज खुद बनिए, अपने निर्णय लेना सीखिए। आप दूसरे के कंधों में बंदूक रख के कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप खुद का डिसीजन खुद लेना सीखिए। मेरे को देखिए, मैं कभी भी किसी की चीज़ों को अहमियत नहीं देती हूँ। मैं बात सबकी सुनती हूँ, जो मुझे लगता है सही है उसको मैं अपने दिल में जगह देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपनी विचारधारा इस व्यक्ति से शेयर करूँगी तो शायद मुझे आगे और मोटिवेशन मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हम जिससे सीखते हैं वो बहुत बड़ा व्यक्ति हो। हम किसी छोटे बच्चे से भी अच्छी चीज़ें सीखते हैं और जिससे हम सीखते हैं वो गुरु ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। और जरूरी नहीं है कि हम उन चीज़ों को अपने दिमाग में इस तरीके से बैठा लें और सामने किसी के झुक जाना कोई गलत नहीं है। अगर हम किसी के झुक जाते हैं ना तो वो हमारी महानता है और हम एक महान व्यक्ति हैं जिससे कि चीज़ों को हम झुक रहे हैं सही चीज़ के लिए। गलत चीज़ों के आगे झुकने को मैं नहीं बोल रही, लेकिन सही चीज़ों के लिए अगर हम माफ़ी जैसे शब्द, सॉरी जैसे शब्द अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो हम एक महान व्यक्ति, हमारा व्यक्तित्व झलकता है, हमारी वहाँ पे संस्कार झलकते हैं
और कभी भी जीवन में जब हार जाते हो, आप थक जाते हो, आप दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करते हो, आपकी बर्बादी का कारण यहीं से शुरू होता है। उन बहन के लिए जिनके लिए मैंने वीडियो बनाया था, जिनके हस्बैंड ने कोर्ट में दूसरी शादी कर ली थी, उन बहन का मुझे कमेंट आया था, दीदी थैंक यू कि आपकी वजह से मुझे वो हिम्मत आई है अपने लिए लड़ने के लिए, और आगे चलकर मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहन, आप कहीं भी हो ना ज़िंदगी में, आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको ज़रूर रास्ता दिखाऊंगी। मैं हमेशा तैयार रहूंगी, सच के लिए मैं हमेशा खड़ी ही रहती हूँ। तो आप मुझे इंस्टा पे या कमेंट में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप तक पहुँच जाऊंगी। क्योंकि अभी हमारी एक उर्मिला बहन थी, उनकी लाइफ में भी ऐसा घटित हुआ था। वो उनके हस्बैंड के द्वारा नहीं हुआ था, उनके ससुर के द्वारा हुआ था। ससुर ने परेशान किया था, वो अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ में अपने अधिकारों के लिए लड़ी और वहाँ पे वो कामयाब हुई है। मैं चाहती हूँ आपका जीवन आपका अपनी मर्जी से चलना चाहिए, जीवन आपका, ज़िंदगी आपकी, आपका अधिकार होना चाहिए। हाँ, कुछ रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं जो बंधनों में उलझे होते हैं, हमें एक दूसरे की बात माननी पड़ती है, जहाँ तक हो उसे संभव करो। उस बहन ने मुझे कमेंट में ये भी बताया था कि मैं अपनी बात किसी से शेयर करती तो शायद मेरे लोग उसका ज़्यादा खिल्ली उड़ाते। तो ये बिल्कुल सही है, आपने सही निर्णय लिया कि आपके हस्बैंड वाइफ के जो लड़ाई झगड़े थे वो आपने समाज तक नहीं रखे। क्योंकि औरत ना बहुत स्ट्रांग होती है, काफ़ी हद तक वो कोशिश करती कि हमारा रिश्ता मजबूत रहे, टिकाऊ रहे और उस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किसी का ना हो। और जहाँ तक आप रिश्तों को संभाल सकते तो पूरा कोशिश करें कि हम इस रिश्ते को संभाल लें। स्थिति जहाँ आपके हाथों से निकल जाती है, आपको लगता है कि जो चीज़ आपके बिल्कुल ही खिलाफ जा रही है और आपका हस्बैंड किसी और को उठा के ले आया शादी जैसे पवित्र बंधन में, वहाँ पे आपका आवाज़ उठाना ज़रूरी बन जाता है। उसके लिए आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपका कानून है और सारे व्यवस्थाएँ हैं। और आपके साथ जो चीज़ें होती है उसको आप अपनी खुद स्ट्रांग बनिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, आप थक जाएंगे, आप उस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी तो आपको 10 लोग गलत राय देख के आपको परेशान कर देंगे, आपको पीछे धकेल देंगे। और आपके जो विरोधी आपके हस्बैंड हैं वो खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आप उनके खिलाफ बोल न पाए। मैंने अपने जीवन में ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें ऐसा होता है, महिला आवाज़ उठाती है लेकिन उसको दबा दिया जाता है क्योंकि वो 10 लोगों से शेयर करती है। उन 10 लोगों में अगर 8 लोग उसके साथ हैं तो 2 लोग उसके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। इसलिए अपने जज, अपने वकील, अपना निर्णय खुद अपने पास रखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 2024 में जो लोग आपको नीचे गिराते हैं उन लोगों को उनकी औकात याद दिला दो कि भाई नहीं, हम अपने जज हैं, हम अपना निर्णय खुद लेना जानते हैं। इसलिए हमें किसी का न जजमेंट चाहिए, न किसी का कुछ चाहिए। दुनिया हमें कुछ भी कहे, हम खुद में सही हैं और अपनी तरफ से आप किसी को गलत मत बोलिए क्योंकि परमात्मा है ना, हर चीज़ को देखता है। जो गलत चीज़ें करते हैं, गलत बोलते हैं, उनके लिए मैं कहूँगी अगर जीवन में इतनी नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज कीजिए, थोड़े से अपने दिनचर्या को बदलाव कीजिए। 10 मिनट अपने जीवन में एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देखिए ताकि जो नेगेटिव विचार है आपके जीवन से कुछ कम हो सके, आपके दिमाग से कम हो चुके। सोशल मीडिया का यूज हम करते हैं लेकिन गलत चीज़ों को हम पकड़ लेते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज़ें देखिए ताकि आपके माइंड में चेंजेस हो सके और आप सामने वालों को गिराने के बजाय अपने आप को संभालने की हिम्मत रख सके। तो एक छोटा सा मोटिवेशनल ये 2024 के लिए था कि इस 2024 में उन सब गलत चीज़ों को मारो लात, अपने जीवन में लाओ नया बदलाव। और मेरा मोटिव यही है कि समाज में जितने भी लोग पीड़ित हैं किसी न किसी चीज़ से और किसी के व्यवहार से, तो उन सब चीज़ों को फेंके क्योंकि उनकी वैल्यू आपके जीवन में 2 कौड़ी की भी नहीं है। जब जूता होता ना फट जाता है, आपके काम का नहीं होता, तो फिर भी उसे आप ज़बरदस्ती पैरों में घुसेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और उस जूते को ज़रूरी है कि आप उठा के फेंक दो, उसका जगह नहीं है, उसकी जगह ख़त्म हो चुकी है, आपको नई शुरुआत करनी है। तो एक छोटा सा मोटिवेशन था आपको जगाने के लिए इस 2024 में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, आपका कमेंट मोटिवेट मुझे करता है। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक पहुंचना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। अपना अपना ध्यान रखिए। नया साल शुभकामनाओं से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो थैंक यू सो मच।